नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी आपकी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज हम जो लखनवी अंदाज जो व्यंग था, जो यशपाल जी द्वारा रचित है, इस चैप्टर संबंधित क्वेश्चन आंसर की हम लोग चर्चा करेंगे। वो भी कौन से क्वेश्चन? सब्जेक्टिव, जो आपके पार्ट बी में होंगे 40 नंबर्स के। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो आपने पूरा सार पढ़ लिया, जीवन परिचय पढ़ लिया, तो अब आराम से आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको देख रहे हो, ये ट्रेन का डब्बा है। ये लखनवी अंदाज में सफ़ेद पोश में बैठा हुआ नवाब साहब है, जिसके ऊपर इन्होंने स्वतंत्र रचना लिखी है। और ये हमारे लेखक साहब हैं, जिनका नाम है यशपाल जी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ बता सकते हैं? 1903, 1976 मृत्यु होती है, याद रखना। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? यानी तनिक क्या होता है? बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। तो लेखक को ऐसा कब लगा? जब लेखक जैसे ही निर्जन समझकर उस डब्बे में दौड़ करके चढ़ा, तो पहले से देखा कि दो खीरे लिए हुए एक नवाब साहब सफ़ेद पोश पहने हुए बैठे हुए पालते मार के अपने बर्थ पर। बर्थ क्या होता है? सीट पर। तो जैसे ही लेखक चढ़ा, तो लेखक ने देखा कि नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा, तो वह पहले तो खिड़की से बाहर देखता रहा, झांकता रहा। उसके बाद फिर डब्बे को झांकता रहा। तो लेखक को समझ गए, अरे भाई कवि था, लेखक है, कोई ना समझ इंसान थोड़ी है। तो वह तो चेहरा देखकर आदमी को बता देता है कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो फिर लेखक को अच्छा नहीं लगा। लेखक को पता चल गया इन्हीं आवभावों से, पहले तो वो बाहर देखता रहा, फिर डब्बे को झांकता रहा। तो लेखक को पता चल गया यह बिल्कुल भी मुझसे, मेरे यहाँ आने से संतुष्ट नहीं है। जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा, सेकंड क्लास का टिकट महंगा होता है, ध्यान रखना, फिर भी सेकंड क्लास टिकट लिया लेखक ने, क्योंकि निर्जन समझकर इन खिड़की के बाहर का प्राकृतिक तरफ से देखना चाहता था और कोई रचना महसूस करना चाहता, जिससे कोई रचना लिख सके। चढ़ा तो देखा उसमें एक नवाब साहब पहले से ही पालते मारे बैठे थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा। व्यवधान यानी जानते हो ना, समस्या आ गई भाई। खीरे लेकर बैठा हुआ, तो उसने सोचा शांति से, कोई यहाँ नहीं है, बस मैं बैठ कर खाऊंगा। व्यवधान पड़ गया। उसके मन में असंतोष छा गया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने के बजाय वे अनजान बनकर खिड़की से बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन आवभावों को देखकर लेखक को प्रतीत हुआ कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। यानी कि आप सोचो भाई, एक इंसान बैठा डब्बे में, दूसरा आ गया, तो अरे वाह, अब टाइम पास अच्छा होगा, दोनों बातें करेंगे। लेकिन नवाब साहब नालायक था, दिखावटेपन में जीना चाहता था, इकल्ला रहना चाहता था, इसलिए दो खीरे खरीदे थे। बालम खीरे, जिसे जो मैदे पर बोल डालते हैं, खीरे, जो नवाब साहब जैसा कहता है कथन भी। तो इन आवभावों को देखकर लेखक को लग गया कि यह मुझसे बिल्कुल बातचीत करने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनकी कैसे स्वभाव को इंगित करता है। देखो, नवाब साहब ने क्या किया, सीट के नीचे से लोटा निकाला, लोटा निकाल करके खिड़की से बाहर उस खीरों को अच्छे से धोया। उसके बाद चाकू निकाला जेब से, फिर खीरे को गोदा आगे वाला हिस्सा काट करके, फिर एक एक फाँक करके तौलिए पर बिछाया। फिर उन पर लखनऊ का जो खीरा होता है, वहाँ जो दुकानदार होते हैं जो खीरा बेचते हैं, तो उनको पता होता है किस प्रकार खीरे का प्रयोग करते हैं। तो वो जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की पुड़िया पीसी हुई उनको दे देते हैं, जो ग्राहक होते हैं, जो खरीदते हैं खीरा। तो नवाब साहब ने क्या किया, उन पर जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़क दिया। उसके बाद उन्होंने खाया नहीं उन खीरों को, एक एक उठाया, नाक तक ले गया, सूंघा, गले में पानी आया, उसे गिटक गया और एक एक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब यह कैसे स्वभाव इंगित करता है? यह है, कहते हैं ना, अमीरी, जिसका पैसा ज़्यादा होता है, जो दिखावटीपन में जीता है, जो सामंतशील जो वर्ग है, जो जमींदार वर्ग है, जो धनवान वर्ग है, जो मतलब हम कह सकते हैं जो शोषक वर्ग है, जो शोषितों का खून चूस के खुद की भौतिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख को प्राप्त करने के लिए उनके सुख को नष्ट करते हैं। तो ये उनके लिए है, उनके जैसा स्वभाव को इंगित करता है। नवाब साहब ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वे अपने आप को एक खानदानी रईस बताकर अपना प्रभाव जमाना चाहता होगा। वह ऐसा भी कह सकते हैं कि खीरे को खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठी साख बनाए रखने के लिए
नवाब साहब ने खीरे काटकर उस पर नमक, जीरा और लाल मिर्च छिड़क कर खाने की सोची। फिर उन्हें खाने के लिए होटल तक ले गया, सूंघा, फिर उन्हें बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के अनुसार जीत उसके दिखावे की हुई, अतः इसी इरादे से उसने खीरे को फेंका। नवाब साहब के स्वभाव को ऐसा लगता है कि वो बनावटी ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि उन्हें वास्तव का ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से जीना चाहिए। आप बताइए, आप कैसे जिएंगे? आपके सामने कोई इंसान बैठा बस एक ही है, आप खीरा खा रहे, कैसे खाएंगे? हमारी संस्कृति कहती है कि बांट कर खाना चाहिए, उससे क्या बढ़ता है? रस बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, संबंध बढ़ते हैं हमारे। यही तो हमारे देश की संस्कृति है। बोलो है नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए मेरा भारत देश को महान कहा जाता है। एक विशेषता है, अनेकता में एकता। अलग अलग टुकड़े में बटा हुआ है मेरा देश, छोटे छोटे टुकड़ों में रहता है मेरा देश, लेकिन फिर भी सभी धर्मों के लिए, सभी कास्ट के लिए एक ही कानून है, सभी के लिए समान नियम है। इसलिए कहते हैं ना, मेरा देश महान था, महान है और प्यारे बच्चों महान रहेगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे हैं भाई, सभी समझदार बच्चे हैं, है ना, और आप बांट करके खाते भी हैं। तो यही बात है प्यारे बच्चों। ये तो नालायक था नवाब साहब, ऐसे नहीं रहना है तुम लोगों को। बिना विचार घटना पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? देखो, लिखी तो नहीं जा सकती, वैसे लेखक ने बिना कहा है, बिना कथ्य के, बिना घटना के कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन लेखक ने कहा कि जब बिना खीरा खाए पेट भर सकता है, तो बिना विचार कल्पना कथ्य की कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? भाई लिखी जा सकती है, लेकिन ने कहा लिखी तो नहीं जा सकती, लेकिन आप इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हम सहमत तो नहीं है, पर क्या करें? लेखक का मानना है कि हमारे मत के अनुसार विचार घटना पात्रों की भी कहानी लिखी जा सकती है, क्योंकि कहानी लिखने के ये 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे बिना घटना की कहानी का कथानक आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं लेखक इन विचारों से पूर्णतः सहमत नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बिना कथ्य विचार के, कल्पना के बिना आप कुछ सोचोगे नहीं, कोई विचार ही नहीं आएगा, तो आप कोई रचना कैसे लिख सकते हैं? किसी भी बात को कहने के लिए आपको पता है एक फिक्स शब्द होते हैं, उन शब्दों को तो हम लोगों को देखना है। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है, अतः हम कह सकते हैं कि लेखक का यह कथन नई कहानी के ऊपर क्या है, एक व्यंग के रूप में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहिए? जो व्यंग है, लखनवी अंदाज या जो निबंध है, इसको और अन्य क्या नाम देना चाहेंगे? परजीवी संस्कृति, सामंती वर्ग, पतनशील, आप बहुत सारे नाम दे सकते हैं। जैसे झूठी शान दे सकते हैं, नवाबी शान दे सकते हैं, खानदानी रईस दे सकते हैं, दिखावे की शान आदि नाम। भाई ये तो मैंने रखा है, आप अपने नाम अपने विचार से सोचो और वो लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप ये कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थे हमारे लखनवी अंदाज से संबंधित व्यंग से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आप लोगों पर ये कोड है, तो कोड आप निश्चय बैच में ज्वाइन करें। और पावरफुल ऑफ स्पोकन इंग्लिश में कोड क्या है हमारा? Y323। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। PDF चाहिए, PYQ चाहिए तो Adda24 ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।